अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़हीन सलमान रेसिपीज़। आज की रेसिपी है मज़ेदार, क्रिस्पी और मसालेदार सा भरा हुआ वेजिटेबल का पराठा। लेफ़्ट ओवर मिक्स वेजिटेबल्स का क्या करें कुछ समझ नहीं आता और कोई खाने को तैयार भी नहीं होता, तो बनाइए ये ज़बरदस्त सा मज़ेदार लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल का पराठा और एंजॉय कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास रात की बची हुई मिक्स सब्ज़ी है, जिसमें आलू, गोभी, गाजर, मटर और मेथी है। अब मैं इसको चमचे की मदद से बिल्कुल क्रश कर लूँगी। तमाम सब्ज़ी को, गोभी, आलू को बिल्कुल बारीक बारीक सा जो क्रश कर लूँगी, ताकि जो है ये मोटा मोटा सा ना रहे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से इसको आप स्पून से बिल्कुल क्रश कर लीजिए। ये सब्जियां बिल्कुल ही नरम होंगी और बिल्कुल आराम से मैश हो जाएंगी। अब इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्ची, थोड़ी सी हरी मिर्चें कट करके और हरा धनिया काट के वो शामिल करें और उसको अच्छे से मिक्स करें। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये एक साइड पे रखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अब ये पराठे का आटा है जो मैंने पहले से गूंद के रखा था। इसमें से मैं 2 छोटे छोटे से पेड़े बनाऊंगी इक्वल साइज़ के और फिर इनकी चपाती बना लूँगी। ये दोनों इक्वल साइज़ के पेड़े हैं और इक्वल साइज़ की ये रोटी हमें बेलनी है बारीक सी। इसको जितना बड़ा कर सकते हैं उतनी बड़ी कर लेंगे। ये देखें, ये इतनी बड़ी हो गई है। इसी तरह से दूसरी रोटी को भी हम बेल लेंगे। ये दोनों रोटियां बिल्कुल इक्वल साइज़ की होंगी और पतली पतली। ये देखें, ये दोनों एक साथ इक्वल साइज़ की हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने मिक्स वेजिटेबल को पेस्ट बना के रखा था वो हम इसके पूरे में फैला के स्प्रेड कर देंगे। बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरह से इसके स्प्रेड कर देंगे हर तरफ, कोनों पे भी। और उसके बाद इसमें सूखी खुश्की जो आटा होता है वो हम डस्ट करेंगे और फिर हल्का हल्का पानी बिल्कुल किनारों पे, हल्का हल्का सा पानी रोटियों के किनारों पे लगाएंगे ताकि वो आपस में अच्छे से चिपक जाए और सब्ज़ी बाहर ना निकले। इस तरह से एक रोटी पे हमने पूरा पेस्ट लगा दिया और दूसरी रोटी से हम इसको कवर कर देंगे और फिर हल्के हाथ से इसको प्रेस करते हुए बंद कर देंगे ताकि रोटी अच्छे से दूसरी रोटी से चिपक जाए। और फिर हम इसके ऊपर आटा डस्ट करते हुए हल्के हल्के हाथ से इसको बेलेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि जो ये हमने चिपकाया है ये और अच्छे से चिपक जाए। और इसको हाथ से भी आप बड़ा कर सकते हैं अगर बेलने में मुश्किल हो तो। और इसको, इसके किनारे जो हैं वो आप बंद करते रहें ताकि सब्ज़ी बाहर ना आए। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे से जो है बिल गई है और बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इसको बड़ा करना है। अब ये देखें, बस हमें इसको इतना ही बेलना है। अब हम तवा गरम कर लेंगे। पहले से तवा हल्का गरम होना चाहिए, बहुत तेज़ भी नहीं और बहुत हल्का भी नहीं। अगर हल्का होगा तो पराठा सही से नहीं पकेगा और टूट जाएगा, और अगर बहुत ही गर्म होगा तो एक साइड से जल्दी से पक जाएगा और जल जाएगा। इसलिए तवा जब नॉर्मल गर्म हो जाए तो पहले एक साइड से अच्छे से पका लेंगे और उसके बाद दूसरी साइड से हल्का हल्का पकाना है। और उसके बाद पकी हुई साइड पे हमें 1 टेबलस्पून के बराबर घी ऐड करना है। अच्छे से स्प्रेड करना है घी पूरे पराठे पे और फिर उसको हल्के से सेकते हुए हम उसको टर्न कर लेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, गोल्डन सा। और इसको प्रेस करते हुए हल्का हल्का दबाते हुए किनारों से, साइडों से हमें इसको पकाना है ताकि जो पराठा है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। और फिर इसी तरह हमें दूसरी साइड पे भी घी लगा लेना है और उसको पकाना है जिस तरह हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं। अब ये देखें, दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। देखें, बिल्कुल भी पराठा टूटा नहीं, ना ही इसमें से सब्ज़ी बाहर आई। कितना परफेक्ट और क्रिस्पी ये पराठा बना है। ये देखें, सब्ज़ी बिल्कुल अंदर तक है और बिल्कुल किनारों तक अच्छे से स्प्रेड हुई हुई है। इस तरह फॉलो कीजिएगा रेसिपी। पानी लगा के साइडों को जोड़ लीजिएगा, इस तरह से पराठा खुलेगा नहीं। और ये देखें, बिल्कुल अच्छे से चिपका हुआ है। ये मैंने थोड़ा सा खोला है आपको दिखाने के लिए। सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे से जो है स्प्रेड हुई हुई है पूरी तरफ। और ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये कितना ज़बरदस्त गरम गरम सा पराठा है। और ये देखें, सब्ज़ी इसके अच्छे से लगी हुई है हर तरफ। और आप इसको दही के साथ, रायते के साथ, अचार, सैलेड के साथ एंजॉय कीजिए। तली हुई मिर्चों के साथ भी ये बहुत मज़ेदार लगता है। तो आप भी लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी को यूटिलाइज़ करें और मज़े से पराठा बना के खाइए और अपने घर वालों को भी खिलाइए। बच्चे और बड़े ये सब लोग बहुत शौक से खाते हैं और एंजॉय कीजिए। और मेरी इस रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।